शाम के 6 बज रहे हैं और मतदान खत्म हो गया है, लेकिन आपके जहन में एक सवाल होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, गहलोत बनेंगे या कोई और बनेगा। चलिए वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मतदान खत्म हो गया क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। देखिए, ये जो राजस्थान का चुनाव हुआ, दरअसल ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सीएम वर्सेस पीएम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस विधानसभा चुनाव को लड़ा गया। वैसे तो राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है। दरअसल श्रीगंगानगर जो विधानसभा सीट है, वहां के जो विधायक थे गुरमीत सिंह कूनर, कुछ दिनों पहले उनका निधन हो गया दिल्ली के एम्स में, और चुनाव आयोग ने वहां पर मतदान नहीं कराया। जिस पार्टी को पूरे 100 सीटें मिलेंगी, उसी पार्टी का कोई व्यक्ति, जिसे पार्टी चाहेगी, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये जो मतदान हुआ है, जानकार बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास, जेपी नड्डा के पास और अमित शाह के पास कोई मुद्दा नहीं था। लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक रैली में, हर एक जनसभा में करते थे। दर्जी कन्हैया लाल की बात करते थे और गैस सिलेंडर पर नरेंद्र मोदी खामोश थे। दरअसल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर होता है। नरेंद्र मोदी अगर इस पर अपनी जुबान खोलते तो भी फंस जाते, ना खोलते तो भी फंस जाते। नरेंद्र मोदी ने आखिर में महिला सुरक्षा की बात तो कर दी थी, लेकिन राजस्थान की जनता ने कहा, मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है। किस तरीके से वहां पर बहन बेटियों को नंगा करके, कपड़े उतार करके उनको घुमाया गया, आपने उसमें क्या किया? नरेंद्र मोदी खामोश, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश हो गई। फिर बात आती है दर्जी कन्हैया लाल की। दरअसल जो दर्जी कन्हैया लाल थे, उनके हत्यारों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से था और शायद अभी भी है। नरेंद्र मोदी वहां पर भी फंसते हुए दिखाई दिए। आगे मैं आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने कितने रोड शो किए, नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियों को संबोधित किया। और वहीं सिलेंडर की बात कर लीजिए। सिलेंडर मतलब महंगाई, महंगाई के क्या हालात हैं दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था, अगर राजस्थान में फिर से उनकी सरकार बनती है तो वे लोग पूरे 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए में वे लोग गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। ये सिर्फ वादा नहीं था, ना वादा है, पहले भी अशोक गहलोत ने करके दिखाया है। इसलिए प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा भरोसा है। अब हम रैलियों पर आ जाते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे काम को छोड़ दिया, सारे काम को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या चल रहा है उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे 8 दिन राजस्थान में रुके थे। और किस चीज के लिए? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए। यानी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं और सिर्फ बीजेपी के लिए ही प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। आजादी के 76 साल तो पूरे हो गए, लेकिन देश को इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, 2 रोड शो किया, 102 यानी कुल सीटें 200 सीटें हैं और 102 सीटों को नरेंद्र मोदी ने कवर किया। 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को उतार दिया गया चुनाव प्रचार के लिए। आप सोचिए
कि भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा ये मुद्दे थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी तो हिंदू मुसलमान की बात करती है, क्योंकि दर्जी कन्हैया लाल जो है वो एक उदाहरण है। इसके अलावा अब आइए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बातचीत कर लेते हैं। अमित शाह ने राजस्थान में 11 सभाएं की, 3 रोड शो किया, 15 सीटों को कवर करने का काम किया। अब फिर आते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की बात करते हैं। नड्डा साहब ने 10 सभाएं की, 2 रोड शो किया, 13 सीटों को कवर करने का काम किया। यानी नरेंद्र मोदी ने 102 सीटों को कवर किया, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने सिर्फ 13 सीटों को कवर करने का काम किया। यानी अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ा गया था। अब आते हैं, बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से 2 सभाएं कम की, यानी राहुल ने सिर्फ 12 सभाएं की, और नरेंद्र मोदी जहां 102 विधानसभा सीटों को कवर किए, तो वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ 50 सीट को कवर किया। और राहुल गांधी 5 दिन राजस्थान में रुके थे, जबकि नरेंद्र मोदी 8 दिन राजस्थान में रुके थे। प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने 6 सभाएं की, 20 सीटों को कवर किया। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत, उनकी बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत ने 60 सभाएं की, 60 ही सीटों को कवर किया और 5 रोड शो किया। और वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बात कर लेते हैं। जहां जेपी नड्डा 10 सभाएं करते हैं, तो खड़गे साहब सिर्फ 6 सभाएं करते हैं। और वहीं जेपी नड्डा ने 2 रोड शो किया, जबकि किसी भी प्रकार से कोई रोड शो खड़गे ने नहीं किया। और जेपी नड्डा ने 13 सीट कवर किया, तो वहीं खड़गे ने 20 सीट को कवर करने का काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा प्रचार किया, और नरेंद्र मोदी एक प्रचार मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान तक लगा दिया। नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते थे लाल डायरी की, लेकिन लाल डायरी में क्या है, नरेंद्र मोदी ने कुछ इसके बारे में हमको और आपको कुछ भी नहीं बताया। और आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एजेंडा है। इतना सब मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकल लेवल पर बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। एक लीडरशिप हुआ करती थी जिनका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, और सिंधिया को पूरे चुनाव से बाहर कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल इन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। अमर उजाला की देखिए खबर है, फतेहपुर में बवाल हुआ है, सीकर, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में बवाल हुआ है, सिविल लाइंस और हवा महल में भी हंगामा हुआ है। यानी यहाँ पर आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इन लोगों ने हुड़दंगई की, इन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। और राहुल गांधी आज ही 25 नवंबर को राहुल गांधी का ट्वीट आता है 8:40 पर। राहुल गांधी लिखते हैं, राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज, राजस्थान चुनेगा अंग्रेजी शिक्षा, ओपीएस, जातिगत जनगणना, और ये जो सारे मुद्दे हैं, जो गारंटियां हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार अब तय मानी जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पनौती मान रहे हैं। और माना जा रहा है अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो मुसलमानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी की हार यहाँ पर तय है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात, देख, अगर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की जीत होती है तो सारे टीवी चैनलों की स्क्रीन पर आप लोग मोदी का चहकता हुआ
दमकता हुआ, खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ तस्वीर देख पाएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की राजस्थान में हार हो जाती है, अगर राजस्थान रिवाज नहीं बदलता है, तो नड्डा साहब की तस्वीर लगाई जाएगी और कहा जाएगा नड्डा साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, नड्डा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियां की हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई मेहनत किया है तो नरेंद्र मोदी ने मेहनत किया है। और वैसे तमाम जो खबरें आ रही थी कि मोदी की रैली में जो लोग पहुंच रहे, दरअसल वे लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और वे लोग मोदी को देखना चाहते थे और मोदी को देखने के लिए वे लोग मोदी की रैलियों पहुंचते थे। लेकिन वे लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात लगातार करते रहे हैं। अब 3 दिसंबर को ही जब वोटों की गिनती होगी तभी पता चल पाएगा कौन सा व्यक्ति अगले 5 साल तक राजस्थान की सत्ता पर राज करेगा, किस पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा था 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, जैसे बंगाल में मोदी ने कहा था कि 2 मई दीदी गई। और अब देखना होगा 3 दिसंबर को कौन छू मंतर होता है, नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस पार्टी। क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप राजस्थान से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि कौन जीतने जा रहा है राजस्थान, आपके मन में क्या है। क्योंकि मतदान तो खत्म हो गया है और हो सकता है कि कुछ महीनों में या कुछ दिनों बाद जो एक विधानसभा की सीट है जिसका नाम श्रीगंगानगर है, वहाँ पर भी कुछ दिनों में मतदान भी हो सकते हैं। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन जीत रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।